वो प्रेमिका जो हर पूर्णिमा को खून मांगती थी। उस रात भी पूर्णिमा थी। चांद पूरा उजला और जरूरत से ज्यादा पास लग रहा था, जैसे आसमान से उतरकर सीधे धरती पर किसी का नाम फुसफुसा रहा हो। उसी चांदनी में आरव कांपते हाथों से शीशे के गिलास को देख रहा था। गिलास में लाल तरल था और सामने खड़ी थी नायरा, उसकी प्रेमिका, जिसकी आंखों में आज इंसानी चमक नहीं बल्कि किसी भूखी चीज की प्रतीक्षा थी। आज देर हो गई, नायरा ने धीमे स्वर में कहा। तुम जानते हो, पूर्णिमा इंतजार नहीं करती। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सब कुछ 6 महीने पहले शुरू हुआ था। आरव शहर से दूर एक पहाड़ी कस्बे में रिसर्च के सिलसिले में आया था। वहीं पहली बार उसने नायरा को देखा, पुरानी लाइब्रेरी के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे। उसकी खूबसूरती साधारण नहीं थी, उसमें एक ठंडक थी, जैसे किसी भूले हुए मौसम की परछाई। नायरा कम बोलती थी, हंसती तो होठों से, आंखों से नहीं। फिर भी आरव उसके खिंचाव से बच नहीं पाया। उनकी मुलाकातें बढ़ीं, शामें लंबी होने लगीं। लेकिन एक बात अजीब थी, नायरा हर महीने पूर्णिमा की रात उससे मिलने से बचती थी। पहली बार जब आरव ने जोर दिया, नायरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रात मुझसे दूर रहना, उसने कहा था, अगर मुझसे प्यार करते हो। दूसरी पूर्णिमा पर आरव ने देखा, नायरा की हथेली पर पट्टी बंधी थी। ये क्या है? नायरा ने जल्दी से हाथ छुपा लिया। कुछ नहीं, बस पुराना जख्म। लेकिन आरव ने उस रात उसकी आंखों में डर देखा था, और भूख भी। तीसरी पूर्णिमा पर नायरा गायब हो गई। अगले दिन कस्बे में चर्चा थी। एक बकरी मरी मिली थी, गले से खून गायब। फिर एक कुत्ता, फिर एक आदमी, शराबी, जिसकी लाश नदी किनारे मिली, आंखें खुली हुई, जैसे मौत से पहले कुछ पहचान लिया हो। आरव के दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था। चौथी पूर्णिमा की रात नायरा खुद आरव के कमरे आई। उसका चेहरा पीला था, होंठ सूखे। मुझे मदद चाहिए, उसने कहा। अगर आज नहीं मिली तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगी, आरव ने कांपती आवाज में पूछा। तुम क्या हो? नायरा देर तक चुप रही, फिर बोली, एक अभिशाप, सदियों पुराना। हम औरतें जिन्हें प्यार मिला लेकिन भरोसा नहीं, हर पूर्णिमा खून चाहिए, वरना हम वही बन जाते हैं जिससे सब डरते हैं। आरव ने उसे गले लगाया। उसे लगा प्यार सब ठीक कर देगा। 5वीं पूर्णिमा पर आरव ने पहली बार अपनी उंगली काटी। बस कुछ बूंदें। नायरा ने राहत की सांस ली। तुम नहीं जानते तुमने मुझे क्या दिया है। लेकिन उसी पल आरव ने देखा, नायरा की परछाई दीवार पर अलग हरकत कर रही थी। छठी पूर्णिमा तक बूंदें बूंदें नहीं रहीं, कट गहरे होने लगे। नायरा की आंखें अब लाल चमकने लगीं। उसकी आवाज में मिठास कम, हुक्म ज्यादा था। तुम मेरा ख्याल रखते हो ना? तो बस थोड़ा और। आरव कमजोर पड़ने लगा। उसे हर रात लगता कोई उसके कमरे में सांस ले रहा है। 7वीं पूर्णिमा से एक दिन पहले आरव ने कस्बे की सबसे पुरानी किताब ढूंढी। उसमें लिखा था, जो प्रेमिका खून मांगे वो कभी अकेली नहीं होती। वो जिस्म में नहीं, वादे में रहती है। और जब प्रेम पूरा हो जाए तो प्रेमी खाली खोल बन जाता है। आरव को समझ आ गया। अब फिर वही रात थी, पूर्णिमा। नायरा सामने खड़ी थी। जल्दी करो, उसने कहा, चांद ऊपर जा रहा है। आरव ने गिलास उठाया, लेकिन इस बार उसने अपनी नस नहीं काटी। उसने गिलास जमीन पर फेंक दिया। मैं अब नहीं दूंगा, आरव बोला। नायरा की मुस्कान टूट गई। उसका चेहरा बदलने लगा, हड्डियां उभर आईं, आंखें गड्ढों जैसी। तो तुम भी सब जैसे निकले, उसने आरव को छुआ। और उसी पल आरव को लगा उसका खून नहीं, उसकी यादें खींच रही हैं। सुबह गांव वालों ने आरव को जिंदा पाया, लेकिन वह किसी को पहचान नहीं पा रहा था। नायरा कभी नहीं मिली, पर आज भी हर पूर्णिमा की रात आरव बिना वजह अपनी हथेली काट लेता है। और चांद की रोशनी में कोई धीमी आवाज कहती है, प्यार अधूरा मत छोड़ा करो। इस तरह की और भी डरावनी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।